नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों डिस्कशन करेंगे फायर्स के ऊपर एल्गो ट्रेडिंग सेटअप हम कैसे बना सकते हैं। लास्ट वाली वीडियो में दोस्तों मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज के बारे में बताया था। आज की वीडियो में स्क्रैच से बनाना सीखेंगे कि कैसे आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो चलते हैं फायर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों नोटिस करेंगे मैंने एक यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ है। चार्ट है निफ्टी 20 का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बाइंग एंड कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी स्ट्रेटजी मैं यहाँ बनाना सिखा रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी आपको लाइव करनी है, इससे पैसा बन जाएगा। सिर्फ हम सीखने के लिए देख रहे हैं कि कैसे आपको स्ट्रेटजी बिल्डअप करना है। और जो भी दोस्तों यहाँ लाइव ट्रेड होंगे ओनली फॉर प्रोडक्ट रिव्यू के लिए है। कोई बाइंग एंड कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए निफ्टी 20 का मैंने चार्ट लगाया है, जिसके ऊपर हम एक सिंपल सी स्ट्रेटजी बना के देखेंगे कि कैसे ये काम करती है। तो स्ट्रेटजी क्या है जरा समझ लेते हैं। सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए हम इसको बना रहे हैं। पर्पस सिर्फ बड़ा सिंपल है कि एक रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं। हम एक रेंज देखेंगे। रेंज हम खुद डिफाइन कर सकते हैं कितनी बड़ी रेंज आपको देखनी है। लास्ट आधे घंटे की रेंज देखनी है, लास्ट 1 आवर की रेंज देखनी है। बहुत पुरानी स्ट्रेटजीज के अंदर होता क्या था कि सुबह की आधे घंटे की रेंज को देखते थे। अगर ब्रेकआउट आया तो बाय करते थे, ब्रेकडाउन आया तो सेल करते थे। ये बहुत पुरानी स्ट्रेटजीज है जो काफी लोग यूज करते हैं। हम यहाँ पर टेस्टिंग के लिए एक सिंपल सी चीज लगा रहे हैं। जैसे ही दोस्तों प्रीवियस 1 मिनट का कैंडल ब्रेक होगा, वैसे ही हमारी एंट्री इनिशिएट होनी चाहिए। हमारा एक स्टॉप लॉस लगाना है, हमें अपने एक टारगेट लगाना है। इंट्राडे पर्पस पे हम इस स्ट्रेटेजी को लाइव करके देखेंगे कैसे कर सकते हैं। फिर आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। जो भी आपको अपनी कंडीशन रखनी है, कस्टमाइजेशन करना बड़ा इजी, बहुत सिंपल है। अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी दोस्तों एक सेकंड स्ट्रेटजी की भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। हम यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट स्ट्रेडल बनाना आपको सिखाएंगे। बहुत सारे लोग शॉर्ट स्ट्रेडल के ऊपर काम करते हैं, यानी एटीएम के ऊपर ही। यानी अगर आप निफ्टी के अंदर काम कर रहे हैं तो एटीएम पर ही एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, फॉर एग्जांपल 10 बजे आपने कॉल को भी शॉर्ट कर दिया और पुट को भी शॉर्ट कर दिया। दोनों के ऊपर दोस्तों एक स्टॉप लॉस रख लिया। फॉर एग्जांपल 20 पॉइंट्स का आपने स्टॉप लॉस रख लिया और वो स्टॉप लॉस लगा करके आपने छोड़ दिया। फिर 3 बजे हम आते हैं, 3 बजे सिर्फ ये चेकआउट करते हैं कि कौन सा ट्रेड हमारा चल रहा है या दोनों स्टॉप लॉस लग गए। अगर दोनों में से एक भी चल रहा होता है तो पॉसिबिलिटी रहती है कि वो बड़ा प्रॉफिट देगा। तो एक दोस्तों सिंपल स्ट्रैटेजी है। दोनों स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड कर सकते हैं जरा समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब आप फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, ये वाला दोस्तों ऑप्शन है। फायर्स में दोस्तों एल्गो ट्रेड करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी आपको अलग से सॉफ्टवेयर का कोई पैसा नहीं देना है। ब्रोकरेजेस तो दोस्तों लगेगी जो पहले लग रही थी, लेकिन जैसे कि बहुत सारे थर्ड पार्टी जो प्लेटफॉर्म्स है जो आपसे मंथली सब्सक्रिप्शंस लेते थे, वो सारा दोस्तों आपका पैसा बच गया। कोई एपीआई इंटीग्रेशंस नहीं करनी है, कोई कोडिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी लगाइए और प्ले करिए। चलिए यहाँ पर दोस्तों लगाते हैं और चेकआउट करते हैं कि कैसे करेगा काम ये। तो ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो एक अलग से प्लेटफॉर्म पर मैं चले जाऊंगा। प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद मार्केट्स में आप जाएंगे तो नीचे की तरफ देखिए आपको दिख रहा है ऑटोमेट ट्रेड। देखिए मैं मल्टीपल अकाउंट यूज करता हूँ। एक छोटा सा अकाउंट है, इसको मैं यूज करने के लिए यूज कर रहा हूँ, चेकआउट करने के लिए कैसे काम करता है। जब भी कोई ऑटोमेट स्ट्रेटेजी आप लगाए तो एक छोटा फंड डाल करके, या आपके पास कोई ऐसा अकाउंट है जहां पर छोटा सा फंड डला हुआ है, वहां टेस्ट कर ले, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है। तो एक बार उसको टेस्ट कर ले, देन उसके बाद किसी बड़े अकाउंट या बड़े फंड पे जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेट पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, और जैसे ही मैं दोस्तों क्लिक करूंगा कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। क्रिएट ऑटोमेशन पे दोस्तों मैं जाऊंगा। अब इस तरीके का इंटरफेस दोस्तों आ जाएगा। तो स्ट्रेटेजी बनाना बड़ा सिंपल है। यहाँ पर देखिए 3 एक्शंस आपको देने होते हैं। पहला एक्शन है ट्रिगर। जी, ट्रिगर आप कैसे लोगे, यानी कहाँ आपका ट्रिगर बनेगा जो आप ट्रेड लोगे। ठीक है, उसके बाद उसका एक्शन क्या होगा और उसके बाद कंडीशन। ये 3 चीजें आपको देनी है और आपकी स्ट्रेटजीज बन जाती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइमिंग से। देखिए एक बॉक्स इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हर बॉक्स को दूसरे बॉक्स से कनेक्ट आपको करना है। जो भी आपको फीचर्स चाहिए आप अपने हिसाब से फिर कस्टमाइज कर पाएंगे। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, नोट टू वरी। यहाँ पर देखिए स्टार्ट में हम जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए कि बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास खुल गए हैं। आपको रिकरिंग करना है, डेली करना है, वीकली करना है, मंथली करना है या कस्टम डालना है, यह आपकी मर्जी है।
तो कुछ लोग वीकली स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करते हैं, वीकली चेकआउट करते हैं, मंथली भी चेकआउट करते हैं, कुछ डेली भी चेकआउट करते हैं। मैं फिलहाल आपके लिए रिकरिंग लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि लाइव कैसे एग्जीक्यूट होता है। इसी वजह से दोस्तों मैंने रिकरिंग लगा लिया है। अगर आप इंट्राडे पे प्ले करते हैं तो आप डेली लगा करके एक पर्टिकुलर टाइम डाल सकते हैं। तो मैंने फिलहाल दोस्तों रिकरिंग डाल दिया है। मैं इसको कह रहा हूँ जी, एवरी मिनट्स भी अगर सेकंड्स होगा तो देखते हैं, नहीं सेकंड्स का ऑप्शन नहीं है। एवरी एवरी 1 मिनट में भाई मेरी कंडीशन आपको चेकआउट करनी है। अगर वो मीट हो रही है तो आप मेरे लिए ट्रेड लोगे एल्गो का। फुल्ली ऑटोमेट है दोस्तों, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पहली स्टार्टिंग करी है एवरी 1 मिनट। ठीक है, अब मैं दोस्तों इसको एक कंडीशन दे रहा हूँ। मेरे पास देखिए मल्टीपल ऑप्शंस है जिसपे मैं अपने ट्रिगर लगा सकता हूँ। ठीक है, नीचे अगर आप ध्यान देंगे इंडिकेटर बेस अगर आपको ट्रिगर लगाने हैं, कमिंग सून है, बहुत जल्दी आ जाएगा। मैंने प्रोडक्ट मैनेजर से बात करी थी फायर्स के, तो उनका कहना था कि 3 महीने एटलीस्ट लग सकते हैं। अब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी है दोस्तों। उसके बाद वेरिएबल ट्रिगर्स, ये कमिंग सून है। ये दो फीचर्स कमिंग सून है, प्लस बैक टेस्टिंग फीचर भी कमिंग सून है, जल्दी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है वेब हुक का। वेब हुक आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से अलर्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग व्यू से आपने अलर्ट ले लिया वेब हुक का, वो अलर्ट यहाँ पर काम करेगा और आपका एल्गो पूरी तरीके से इंडिकेटर बेस्ड बन जाएगा। मूविंग एवरेज ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन्स, सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन्स, एमएसीडी, आरएसआई वगैरह सब कुछ काम करेगा। जैसा आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अब इसके लिए दोस्तों किसी अनदर वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, प्लस हमारे पास ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन भी होना चाहिए, तो वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ जाता है। इसी वजह से मैं वेट कर रहा हूँ कि ये जो इंडिकेटर वाला ऑप्शन है जल्दी आ जाए तो हमें अलग से थर्ड पार्टी लेने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ बहुत सारी चीजें प्राइस एक्शन बेस्ड आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर पाएंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। ठीक है, ब्रोकरेज दोस्तों जो लगता है वो लगेगा, तो मैं मिसगाइड आपको बिल्कुल नहीं करना चाहता, आप अंडरस्टैंडिंग रहे इसके लिए। चलिए रेंज ब्रेकआउट पे दोस्तों हम जाते हैं। मैं एक रेंज ब्रेकआउट देखिए, दो तरीके की रेंज ब्रेकआउट है, एक तो हाई है एक लो है। मैं हाई रेंज ब्रेकआउट पर जा रहा हूँ और मुझे एक स्ट्रेटेजी बनानी है। अब देखिए मैंने रेंज ब्रेकआउट पर आया। अब मैं दोस्तों इसकी सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में दोस्तों मुझे सेलेक्ट करना है जी आपको क्या चीज पर कैसे आपको ट्रेड लेना है। जैसे कि देखिए ये एक मुझे पर्टिकुलर टाइम दे रहा है, आप टाइम बेस्ड ब्रेकआउट देखना चाहते हैं। जैसे कि लोग सुबह 9:30 बजे 9:15 से लेकर 9:30 बजे के बीच में ब्रेकआउट हो, तो यहाँ पर एक टाइमिंग आप डाल सकते हैं। अभी 9:15 से 9:30 का जब भी ब्रेकआउट होगा, जो भी हाई बनाया होगा, वो दोस्तों मुझे ट्रेड करना है, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं रेंज टाइम वाइज नहीं करना चाहता, मैं प्रीवियस एन कैंडल यानी पिछली कैंडल के हिसाब से करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपको शो करना है ये काम कैसे करता है। तो इसी वजह से दोस्तों मैंने पिछली एक कैंडल पर एक लगा दिया कि लास्ट वन कैंडल को एनालाइज करो, और जैसे ही दोस्तों उसका 1 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए मुझे दोस्तों ट्रेड लेकर के दो। ठीक है, अब मैं इसको सिंबल दूंगा, किस सिंबल पे मुझे करना है, तो मैंने दोस्तों इसको दे दिया है निफ्टी 20। ठीक है, जो हमने अभी चार्ट के ऊपर लगाया हुआ था। ठीक है, कंफर्मेशन टाइम 1 मिनट है, ब्रेकआउट डायरेक्शन अप है। ठीक है, ये दोस्तों मैंने लगा करके अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए इसको मुझे इससे जोड़ना पड़ेगा, तो सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। जैसे ये टाइम होगा उस टाइम के बाद ये चेकआउट करेगा। ये मतलब स्टार्ट टाइम है आपका, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। कंडीशन ट्रिगर आपका ये है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आता है एक्शन आपको कैसे लेना है। देखिए बिना एक्शन के तो कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो एक्शन क्या है कि आपकी कंडीशन मैच हो गई है। अब इस कंडीशन के मैच होने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे दोस्तों ऑर्डर प्लेसमेंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए प्लेस फ्यूचर ऑर्डर, ऑप्शन ऑर्डर, प्लेस एनी ऑर्डर टाइप का भी ऑप्शन है, प्लेस ऑप्शन ऑर्डर, स्टॉप लॉस एंड टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये 3-4 ऑप्शन है। तो मैं सिंपल वाला लगा लेता हूँ, प्लेस एनी ऑर्डर। जैसे दोस्तों मैं इसको क्लिक करूंगा तो एक ऑर्डर यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों मैं इससे अटैच कर लूंगा। एक भी देखिए यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले इसको एडिट करूंगा। भी ऑर्डर प्लेसमेंट आपकी क्या है, तो मुझे दोस्तों एक सिंपल ऑर्डर प्लेस करना है। सिंपल दोस्तों हमारा वही है निफ्टी 20, उसी के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसी के ऊपर ट्रिगर ले रहे हैं। जो आपका रेंज ब्रेकआउट है, रेंज ब्रेकआउट आप निफ्टी के ऊपर ले सकते हैं और ऑर्डर प्लेसमेंट कॉल और पुट के ऊपर ले सकते हैं, तो ये भी काम आएगा उसके अंदर। और प्लस दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इंट्राडे पे बाय करूंगा। ठीक है, टेस्टिंग के लिए हम एक क्वांटिटी लगा रहे हैं, एक क्वांटिटी बाय करेंगे, मार्केट पे बाय करेंगे। टारगेट दोस्तों मैं यहाँ लगा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल
यहाँ लगा लेते हैं टारगेट 0.5 का, स्टॉप लॉस लगा लेते हैं दोस्तों 0.2। ठीक है, 0.2 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी मैं दोस्तों यहाँ सेट नहीं कर रहा हूँ, तो इसको दोस्तों मैंने अप्लाई कर दिया है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया ऑर्डर प्लेसमेंट। जैसे ही आपका ट्रिगर कंप्लीट होगा, ट्रिगर कंप्लीट होते ही ये कमांड कहाँ चली जाएगी, ये कमांड चली जाएगी आपकी ऑर्डर प्लेसमेंट पे। ये देखिए हमने इसको इससे अटैच कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों काफी लोग कहेंगे जी हमें नोटिफिकेशन भी चाहिए, आपको नोटिफाइड करना है अपने आप को कि ये ट्रिगर हो गया तो मुझे नोटिफिकेशन आए। तो यहाँ पर देखिए दो नोटिफिकेशन के आपको दिए गए हैं कि मेल अलर्ट आपको चाहिए या मोबाइल ऐप अगर आपने डाउनलोड करा हुआ फायर्स का तो उसके ऊपर नोटिफिकेशन चाहिए। तो मैं दोस्तों यहाँ पर मेल अलर्ट भी लगा सकता हूँ, मोबाइल अलर्ट भी लगा सकता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये क्लिक करूंगा, ठीक है। तो मुझे कहाँ से नोटिफिकेशन चाहिए, ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद नोटिफिकेशन चाहिए या ट्रिगर के बाद नोटिफिकेशन चाहिए, वो भी मैं सेट कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसको हम एडिट करेंगे। एडिट करने में आपको अपना नोटिफिकेशन डालना है कि क्या है। तो मैंने निफ्टी 20 पे एक स्ट्रैटेजी लगाई है, तो मैं कोई भी एक नाम लिख सकता हूँ जी। मेरा टाइटल ये है, निफ्टी 20 1 मिनट ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद अब आपको यहाँ पर इसको अटैच करना है कि जी आपका ट्रिगर के बाद आपको नोटिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों मैंने इसको उठा करके यहाँ लगा दिया, इसको अटैच कर दिया। यानी अब मुझे रेंज ब्रेकआउट का ट्रिगर जैसी मिलेगा वैसे मेरे पास मोबाइल ऐप में एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आपका ट्रिगर हुआ है। अपना कोई अगर ऑर्डर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मेरा एल्गो लग गया, मैंने स्टॉप लॉस भी लगा लिया, टारगेट भी लगा लिया। थर्ड दोस्तों बॉक्स आता है हमारे पास कंडीशन का। अगर और एंड इफ एनी मल्टीपल अगर आपको कुछ लगाना है तो वो आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इसको बड़ा सिंपल रखते हैं। एक्शन कंडीशन के अंदर दोस्तों कुछ स्क्वायर ऑफ कंडीशंस भी आप लगा सकते हैं। स्क्वायर ऑफ ऑल कंडीशंस, भाई इतना प्रॉफिट आ जाए, इतना लॉस आ जाए, मल्टीपल आप यहाँ पर कंडीशंस लगा सकते हैं अपनी। तो फिलहाल हम कुछ ऐसा खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं और सिंपली दोस्तों इसको लगा करके हम प्ले करते हैं। तो इसको दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ निफ्टी 20 और प्रोसीड कर देता हूँ। आप टैक्स वगैरह जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। ये दोस्तों हमारा ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया है। तो मैं देखिए यहाँ पर क्लिक करूंगा ऑटोमेट वाले बटन के ऊपर, तो ये देखिए शेड्यूल्ड हो गया है निफ्टी 20 वाला। फिलहाल दोस्तों मैं एक बार चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये दोस्तों हमारा 1 मिनट का चार्ट है। नीचे हम ऑर्डर वाले सेक्शन में चले जाते हैं। तो देखिए अभी मैं इसको टेस्टिंग भी कर रहा था, तो देखिए टेस्टिंग में कुछ रिजेक्शंस भी हो रही थी। तो आप देखते हैं कि कब हमें ट्रिगर मिलता है, ठीक है। तो ट्रिगर आपको पता ही है, ट्रिगर हमारा क्या है। अभी जैसे ये स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट होने के बाद 1-1.5 मिनट ये लेगा, उसके बाद ये चेकआउट करना शुरू करेगा। जैसे ही प्रीवियस नंबर ऑफ कैंडल का हाई ब्रेक होगा वैसे ही दोस्तों ये स्टार्ट होगा। तो अभी ये रनिंग के टाइम खुला है। तो अगर आप देखेंगे ये कैंडल फॉर्म्ड हो रहा है, ये कैंडल एक बार फॉर्म्ड हो जाए, फॉर्म्ड होने के बाद जैसे ही दोस्तों इसका ब्रेकआउट होगा तो वहां पर हमें ट्रिगर मिल सकता है। तो वेट करते हैं, चेकआउट करते हैं कि कब ट्रिगर आता है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अभी आप एक कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल के ब्रेकआउट होते ही ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए ट्रिगर हो गया है। एक क्वांटिटी दोस्तों हमने लगाई थी, हमने कुछ नहीं करा है, फुल्ली ऑटोमेटिक दोस्तों ये हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अब ये काम कर रहा है टारगेट एंड स्टॉप लॉस का। टारगेट एंड स्टॉप लॉस हमारा ऑलरेडी सेट है। तो जैसे ही दोस्तों मार्केट के अंदर ये हमारा टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस आएगा, जो भी आएगा, ये दोस्तों ऑटोमेटिक ट्रिगर करेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और चेकआउट करते हैं कि कब हमारा टारगेट आता है, कब हमारा स्टॉप लॉस आता है। वैसे दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा बड़ा लगा दिया स्टॉप लॉस एंड टारगेट, दोनों में से कोई भी हिट नहीं हो रहा है, स्टिल वेटिंग। वैसे तो मैंने 20 पॉइंट्स का ही एसएल लगाया था और 50 पॉइंट का टारगेट लगाया था। देखते थोड़ा और वेट करते, नीचे आता है 10 पॉइंट्स और तो शायद ट्रिगर हो जाना चाहिए। आई थिंक 290.17 पर ट्रिगर हो जाना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी नीचे सपोर्ट भी है, बार बार सपोर्ट भी ले रहा है। लग गया दोस्तों, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है। ऑटोमेटिक एग्जैक्टली एक पॉइंट पर आकर के इसने एसएल ले लिया जो हमने लगाया था, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों अपने एल्गो का आप स्टॉप कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए हम जाएंगे स्टॉप शेड्यूल करेंगे, 21 पैसे का नुकसान हो चुका है और ये दोस्तों स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, वापस दोस्तों आप इसको एडिट करना चाहते हैं, 9:30 से 10 बजे के ब्रेकआउट देखना चाहते हैं, जैसे मर्जी आप करना चाहे रेंज ब्रेकआउट, आप यहाँ पर लगा करके अपना स्टॉप लॉस लगा करके मार्केट के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है स्ट्रेडल की, जैसे कि दोस्तों हम एक स्ट्रेडल की स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट कर लेते हैं। बैक टेस्ट कोई फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो हम एक स्ट्रेडल बनाते हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल की, चेकआउट करते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। मुझे नहीं पता आगे वो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, खराब आएगा अच्छा आएगा, नोबडी नोस। मैं यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी लगा रहा हूँ, ये देखिए 10 बज के, ये देखिए 10 बजे हम स्टार्ट करेंगे, 3 बजे हम स्ट्रेटेजी को बंद कर देंगे, चाहे प्रॉफिट आ रहा हो चाहे लॉस आ रहा हो, और 2 लेग लगाएंगे, मतलब एक ऑप्शन सेल करेंगे, एक कॉल सेल करेंगे, पुट सेल करेंगे, दो दोस्तों लेग लग गए। और यहाँ पर सिर्फ हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 20 पॉइंट्स का, यहाँ दोस्तों एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 20 पॉइंट्स का, और दोस्तों इसको स्टार्ट एंड बैक टेस्ट करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ टाइम के बाद एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट हम देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट है। तो देखिए 1 साल का रिजल्ट है, 26 के अंदर लॉस चल रहा है। अब रिजल्ट मैंने थोड़ा सा कम लिया है, अगर मैं इसको और कुछ सालों का रिजल्ट लूँ, ये देखते हैं 2022 से लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या बेसिकली आता है, चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपको रिजल्ट आ गया एवरी ईयर का, हर साल लगभग प्रॉफिटेबल है। 2026 में अभी लॉस चल रहा है, तो ये शॉर्ट स्ट्रैडल हमने क्रिएट कर दिया है निफ्टी के ऊपर। अगर ये सेम स्ट्रेटजी अगर मुझे फायर्स में करनी है तो कैसे करूँ? ये स्ट्रेटजी आपको यूज करनी नहीं करनी ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा नोबडीज नोस, एक्यूरेसी आएगी नहीं आएगी नोबडीज नोस। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट आपको कैसे करना है। उसके बाद दोस्तों अगर हमें ये स्ट्रैडल तैयार करना है, तो इसके लिए दोस्तों वापस हम इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, तो आपको एक अलग से ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर देखिए ऑटोमेट स्ट्रेटेजी बिल्डर। पहले हम कहाँ गए थे? मार्केट्स में गए थे, देन हम ऑटोमेशन पे गए थे, लेकिन फाइट्स ने हमें एक अलग से ऑप्शन दिया है ऑटोमेट स्ट्रेटेजी का। यहाँ पर दोस्तों आप इस तरीके की स्ट्रेटेजी बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए निफ्टी 50 पे हम ट्रेड करेंगे, पोजीशन हमारी इंट्राडे है, तो हम एक सेल करेंगे एटीएम स्पॉट करंट एक्सपायरी। ठीक है, और इसके अंदर हम स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस हमने अभी दोस्तों आपको बताया था कि पॉइंट वाइज हमने रखा है 20 पॉइंट्स का। भाई 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग जाएगा तो एग्जिट कर देंगे। स्केयर ऑफ टाइम एक्शन, ठीक है, एंड टाइम एक्शन, स्केयर ऑफ ऑल लेग्स। ठीक है, ये दोस्तों हमने लगा दिया है। तो ये हमने दोस्तों एक लेग ऐड कर दिया है। ठीक है, और ये देखिए, तो दो बेसिकली लेग लग गए हैं, एक कॉल का है एक पुट का है। स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ भी लगा देते हैं हम, पॉइंट वाइज एंटर वैल्यू 20। ठीक है, अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है तो आपकी मर्जी। एंड टाइम का एक्शन ये है कि स्क्वायर ऑफ ऑल लेग्स, ये दोस्तों हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब एड एंट्री कंडीशन लगाते हैं, भाई कब आपको ये स्टार्ट करना है वो आप लगाएंगे। डेली हम आएंगे और सुबह 10 बजे दोस्तों इसको प्ले करेंगे। 10 बजे कॉल भी बिक जाएगा, पुट भी बिक जाएगा, करंट एक्सपायरी का, वीकली एक्सपायरी का। और उसके बाद दोस्तों स्टॉप लॉस हमने लगा रखा है, वो स्टॉप लॉस भी लग जाएगा और एंड टाइम पर ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएंगे। तो एंड एग्जिट कंडीशन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि एग्जिट कंडीशन में अगर आपको लगाना है, कुछ स्पेशलाइज लगाना है कि भाई इतना प्रॉफिट आ जाए इतना लॉस आ जाए तो मैं एग्जिट कर दूंगा, तो वो सारी चीज़ दोस्तों आप लगा सकते हैं। पोजीशन बुक एंड होल्डिंग वगैरह आप लगा सकते हैं। रियलाइज्ड पीएनएल इतना आ जाए तो मुझे एग्जिट करना है, या टोटल प्रॉफिट इतना आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर टोटल प्रॉफिट मुझे आ जाए फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज़ का, तो मैं कंडीशन को एग्जिट कर दूं। तो इस तरह की कंडीशन भी मैं लगा सकता हूं और स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, नाम मैं यहाँ पर लिखूंगा शॉर्ट स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल 10 AM। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों स्ट्रेटेजी डेवलप्ड हो गई है। कोई भी स्ट्रेटजी डेवलप करने से पहले एक बार छोटे अकाउंट में चेक कर लेना सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, देन उसके बाद प्रोफेशनली उसको लगा करके छोड़ना। ऐसे मत छोड़ना, पूरा एक बार मॉनिटर करना कि जो आपने कंडीशन लगाई है वो सही में मीट हो रही है नहीं हो रही है। लास्ट में दोस्तों इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा अपने एक ट्रेडिंग कोर्स का, हाई स्पीड मोमेंटम स्टॉक ट्रेडिंग मास्टरी। इस कोर्स को चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं।
काफी अच्छा कंटेंट दोस्तों इस कोर्स के अंदर दिया है हमने। माइंडसेट क्या होना चाहिए जब आप मोमेंटम ट्रेड करते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट। लास्ट में 6 मॉड्यूल में आपको कुछ यूजफुल लिंक्स मिलेंगे। मेरे 150 ट्रेड्स का लाइव एनालिसिस मैंने बताया है इसके अंदर, ट्रेडिंग जर्नल, मोमेंटम ट्रेडिंग की क्विक गाइड ई बुक दोस्तों हमने प्रोवाइड कराई है, मोमेंटम ट्रेडिंग जर्नल और कुछ सिंपल कैलकुलेटर्स और स्कैनर्स है जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। तो अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम ब्रेकआउट देखते हैं, कैसे कौन से स्टॉक्स हमें पिक करने हैं, जैसे कि मार्क मिनरविनी ने हर साल 200% तक के रिटर्न्स अर्न करे मोमेंटम ट्रेड करके। मैं आपको कोई रिटर्न एक्यूरेसी की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन किस तरीके से प्ले करना है, किस तरीके से माइंडसेट होना चाहिए, बड़ा रिटर्न कमाने के लिए क्या स्टेप्स उठाने हैं, लॉस होना दोस्तों लाजमी है ट्रेडिंग के अंदर, तो वो भी दोस्तों कभी भी आ सकता है। तो किस तरीके से रिस्क मैनेज करना है वो भी दोस्तों आपको सिखाया है। तो कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। आप दोस्तों अगर हमारे सब्सक्राइबर है तो TC15 का एक डिस्काउंट कोड लगाएंगे तो 15% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। तो जाकर के दोस्तों इस कोर्स को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।